नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुदीप्ता और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर। इस साल आप सबकी बहुत अच्छी जाए, आपकी सारी विश, सारी ड्रीम्स फुलफिल हो जाए। कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको 2022 में लाना ही लाना चाहिए। और मैं सिर्फ ये नहीं बताने वाली कि लाना चाहिए, और मैं ये भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्यों लाना चाहिए, क्यों ये सारे हैबिट्स, ये 6 हैबिट्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 1 जो हैबिट है वो है वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम लोगों ने बुजुर्गों से सुना है, हम लोगों ने बुक्स से पढ़ा है, हम लोगों ने वीडियोस में देखा है, हर कोई बताता है सुबह जल्दी उठना चाहिए। बट उठना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। और उठना क्यों चाहिए? उठेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा जो रात को नहीं होता और सुबह हो जाता है? सुबह क्यों उठना चाहिए? सुबह जब आप उठते हो तो आपकी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। बहुत लंबे रेस्ट के बाद आप उठते हो, 5 या 6 घंटे के नींद के बाद आप उठते हो, तो आपकी जो ब्रेन है वहाँ रेस्ट मिल जाता है। तो जब आप उठते हो बिल्कुल फ्रेश होते हो, एनर्जेटिक होते हो, तो उठ के ही आप जो काम करते हो वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। आप उस काम में कम एनर्जी भी लगाओगे ना, कम एनर्जी लगाओगे ना, तो भी वो काम बहुत अच्छे से हो जाती है। और इसीलिए सुबह जल्दी उठने के बाद ये बोलते हैं कि जो लोग स्कूल में हो, जो लोग पढ़ाई करते हो, कहते हैं कि सुबह उठते ही आप पढ़ाई करो, उठते ही आप वो काम करो जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो काम करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज़ आप पढ़ते हो, जो भी चीज़ आप सुनते हो सुबह, वो बहुत इजीली हम लोग एडॉप्ट कर पाते हैं। इसीलिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। और एक बात है, अगर आप 7 बजे उठते हो, अगर आप 8 बजे उठते हो, अगर आप 6 बजे भी उठते हो ना, कि अगर आप अभी से 5 या 4 बजे उठना स्टार्ट कर दोगे सुबह, तो क्या होगा, आपके पास 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगी आपको काम करने के लिए। डू मेडिटेशन करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे मेडिटेशन क्यों? मेडिटेशन तो बोरिंग होता है, मेडिटेशन करना तो अच्छा नहीं लगता है, या फिर हमने बहुत बार ट्राई किया, होता तो है नहीं। क्यों नहीं होता पता है? मेडिटेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पहले दिन से घंटों करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन लगता है बोर, और ऊपर से हम लोग उसको और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं होता। जितना आप ज्यादा करने की ट्राई करोगे, उतना जल्दी आप उसको छोड़ भी दोगे। तो आपको ये करना है कि आपको मेडिटेशन करने की कोशिश नहीं करनी है ज्यादा टाइम तक। आप सुबह उठते ही 2 या 3 मिनट आप अपने बेड पे बैठ के अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस कर सकते हो। आप चुप रह के अपने सांसों को महसूस करो। 2 या 3 मिनट से आप पहले स्टार्ट करो। अगर आप घंटों, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे स्टार्ट करोगे तो कभी भी नहीं होगा, यह हमारे लिए बोरिंग हो जाएगा, हम कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप 1 या 2 मिनट से स्टार्ट करोगे तो आपको ये धीरे धीरे इंटरेस्टिंग भी लगेगा और करने में कोई बोरिंग फील भी नहीं होगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि मेडिटेशन आप जरूर करो। आपकी मॉर्निंग हैबिट्स में अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में मेडिटेशन को जरूर रखो। अगर आपको ज्यादा नहीं होता तो 2 या 3 मिनट ही सही, बट करना जरूर। मेडिटेशन करने से हमारी एंजाइटी कम होती है, हमारे अंदर जो अननेसेसरी थॉट्स चल रहे होते हैं वो कम हो जाता है। मेडिटेशन करने से आपकी हेल्थ अच्छी होने लगती है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी होने लगती है। मेडिटेशन से आपकी IQ बढ़ने लगती है। मेडिटेशन से आप ज्यादा से ज्यादा शांत हो जाते हो, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। तो इतनी सारी कारण है मेडिटेशन करने की। सो व्हाई नॉट, इस साल से हम लोग मेडिटेशन को अपनी रूटीन में रखें। नंबर 3, टेक डिसीजन कॉन्शियसली डिसीजन लेना सीखो। ये मैं स्पेशली टीनेजर और 20s के लिए बोलूंगी। इस टाइम पे हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती है, हमारे चारों ओर हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, और उन दोस्त के बहुत अलग अलग सलाह होती है। बहुत सारी चीजें हमें समझ में भी नहीं आता और हम लोग कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। मैं खुद भी एक 20s हूँ, मैं खुद एक 21 साल की हूँ, मैं भी ज्यादा एज की नहीं हूँ, पर मुझे ये चीजें पता चल गई है, मुझे ये चीजें समझ आ गई है कि कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं लेना चाहिए, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। हम लोग कभी कभी अपनी इमोशन के बहते हुए इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत गलत हो जाती है, क्योंकि हमारी एज ही ऐसी है। बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में, हमारे अंदर फिजिकल, मेंटल बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ, जो भी इंसान आपसे अच्छा, जिससे भी आपकी अच्छी दोस्ती हो, जिससे अच्छी दोस्ती
मतलब सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, जो आपसे बड़े भी हो, जिसको थोड़ा सा अकल भी हो, अकलमंद इंसान हो। जैसे आपके पेरेंट्स से अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो उनसे आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करो। कोई ऐसी इंसान, जैसे आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी ब्रदर हो सकती है, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, अगर वो लोग बहुत समझदार हैं तो ऐसे लोगों से बात करो। हर बारी में कोई भी डिसीजन मत लेना। अगर आप ऐसे कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डिसीजन लेने के बाद सोच के कोई फायदा नहीं है, डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गलतियाँ हर किसी के लाइफ में होता है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती हो गई तो इट्स ओके, बट ये आपको ख्याल रखना है कि एक गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो गई है तो इट्स ओके, हमको गलती से सीखना चाहिए, सीख लो, बट एक गलती को दूसरी बार मत दोहराओ। डिसीजन बहुत सोच समझ के लो। नंबर 4, रीड बुक्स। बुक पढ़ना चाहिए, बहुत सारे बुक, मतलब सिर्फ कॉलेज या स्कूल्स के बुक नहीं, नॉलेजेबल बुक पढ़ना चाहिए, जिस बुक से हमें नॉलेज मिलता है। हमारे स्कूल में पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, बट हमारे स्कूल में कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर जाती है, कैसे कोई प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाला जाता है, वो कुछ भी हमारे स्कूल या कॉलेज में कभी भी कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर हमें वो चीज़ नहीं सिखाती है। बट हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। अगर लाइफ में हमें ग्रो करनी है, लाइफ में अगर हमें आगे जाना है, या फिर किसी भी सिचुएशन में हमें उस सिचुएशन से, गलत सिचुएशन से निकलना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो हमें मार्क्स से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। हमें जानना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाते हैं। हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग आगे जाके कुछ पैसा कमा पाए। आप सोचो, आपके पास बहुत मार्क्स है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जब आप किसी नौकरी के लिए जाते हो तो आपको स्किल चाहिए होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितने मार्क्स मिला है, आपके कितने क्या क्या स्किल्स है वो दिखाओ, तो आप तब नहीं दिखा पाओगे कि आपके पास क्या क्या स्किल है। तो वो चीज़ हमारे लिए गलत है, और वो जानने के लिए सिर्फ कॉलेज या स्कूल्स के बुक काफ़ी नहीं होते, हमें नॉलेजेबल बुक पढ़नी चाहिए। बाहर की हर रोज़ पढ़ना, रीडिंग करना। अभी के जो जनरेशन है, हम लोग हमेशा फ़ोन पे वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो हमारी जो पेशेंस है वो कम हो गई है, हम लोग बुक पढ़ना कम कर दिया है। तो इसीलिए इसी हैबिट को लाने के लिए हर रोज आप एटलीस्ट 1 या 2 पेज पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप हर रोज 1 या 2 पेज करके पढ़ोगे तो आपका ये हैबिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैं खुद भी बुक पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं अब क्या करती हूँ, मैं थोड़ी नॉलेजेबल वीडियो देख लेती हूँ। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बुक समरीज दिया जाता है। तो अगर आपको बुक पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो आप हैबिट बनाने के लिए पहले बुक समरीज सुन सकते हो। नंबर 5, स्पेंड टाइम विथ नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। हम लोग इतना बिजी हो गए हैं ना कि हम अभी सारा दिन फोन में लगे रहते हैं। आपको दिन में 5 से 10 मिनट आपको नेचर के साथ रहना चाहिए। नेचर के साथ रहने से आपको सुकून मिलती है। हम लोगों की जो बॉडी है वो अलग तरीके से काम करता है। नेचर हमारे साथ, हमारे लिए सब कुछ देती है। थोड़ी देर नेचर के साथ बिताने से आपकी माइंड फ्रेश हो जाती है, आपको फ्रेश एयर भी मिलता है और आपके माइंड फ्रेश भी हो जाता है। तो कोशिश करो दिन में 5 या 10 मिनट आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6, सेट गोल्स। आपको आपकी लाइफ की पर्पस पता होना बहुत जरूरी है। हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ गोल सेट करता ही है। हर साल हम लोग हमेशा जब न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं तो हम भी लिखते हैं डायरी पे कि हमें इस साल क्या क्या चीजें अचीव करनी है। आपने भी लिखा होगा, पर अगर नहीं लिखा तो लिख लो, क्योंकि अगर आप अपना गोल कहीं पे लिखते नहीं हो तो आप वो चीज कुछ दिन बाद भूल जाते हो। तो अगर हम लोग भूल जाएंगे तो हम लोग गोल अचीव कैसे करेंगे। और ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है, जिस चीज को हम लोग लिखते हैं वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो जितना हो सके आप अपनी गोल को लिखने की कोशिश करो। तो सेट योर गोल्स एंड अचीव योर गोल्स। एंड आई होप कि आपको ये 6 चीजें पसंद आई होगी। मैं फिर से एक बार समराइज कर देती हूँ। नंबर 1, वेक अप अर्ली। नंबर 2, डू मेडिटेशन। Take decision consciously. 4, read books. Number 5, spend time with nature. And number 6, set goals. I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो please like, share and subscribe. And thank you so much for watching.